بسم الرحمن الرحيم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك. Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. How are you all? Alhamdulillah, I'm doing good. I hope you guys are doing well. और यहाँ पे मैं थोड़ा बिज़ी फ्राइडे ब्लॉग था मेरा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा ब्लॉग मेरा शेयर कर दूँ। और फिर यहाँ अर्ली मॉर्निंग हो गई थी एंड मैं यहाँ पे बच्ची का नाश्ता बनाने आ गई थी। सो पहले मेरी कॉफ़ी और फिर बच्ची का नाश्ता बनाना था। और उसके साथ ही साथ मैं ये जो बॉटल स्टरलाइजेशन है ये कर रही हूँ। आई डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ मशीन, और पता नहीं मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, बट ये मेथड ये मेरी मम्मी करती थी और फिर उसके बाद मेरी बहन, और फिर सेम चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ। इससे क्या होता है, बॉटल्स अच्छे से बॉईल होते हैं हॉट वाटर में, और मैं एवरी सिंगल डे में ये स्टरलाइजेशन करती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता और फिर बहुत ज़्यादा क्लीन और पूरे जेम्स से दूर रहते हैं। और एवरी 3 मंथ्स मैं बॉटल्स चेंज करती हूँ, या तो मिल्क हो या वाटर बॉटल हो, कोई भी चीज़ हो। फीडिंग बॉटल्स एवरी 3 मंथ्स चेंज करना है, और एवरी सिंगल डे मैं उसको स्टरलाइज़ करती हूँ हॉट वाटर में। खैर उसके बाद वो ख़त्म कर दिया, बच्ची को दूध दे के मैंने क्विकली अपनी रूम की बेडशीट पूरा चेंज करके क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सो मेरी रूम की सफाई मैं ख़ुद करती हूँ। मुझे क्लीन और मुझे सुपर क्लीन रहना बहुत पसंद है। स्पेशली द सराउंडिंग अराउंड मी शुड ऑलवेज़ बी क्लीन। सो मैं हमेशा साफ़ करती ही रहती हूँ। और शायद मुझे ओसीडी है क्लीनिंग का। अगर कुछ काम नहीं है, मुझे कुछ काम करने के लिए मन कर रहा है, तो मैं सिर्फ़ क्लीनिंग करती हूँ। मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती थी, एवरी सिंगल डे नाइट मैं कबर्ड्स क्लीन करती थी, और फिर सारी रात दिन में यही चलता था। बट बेबी होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया, बट मैं कैसे भी टाइम मैनेज करके जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं फ्राइडे के दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट जो भी वीक है वो अच्छे से मेरी रूम अच्छे से क्लीन रहे। और यहाँ पे मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा मिरर सेल्फ़ीज़ और फिर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा करती हूँ। और अलीज़ा बच्ची जो है हाथ लगा लगा के पूरे जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स है वो मिरर पे चिपका देती है, और फिर इट गेट्स वेरी अनॉयड टू टेक पिक्चर्स। सो आई क्लीन द मिरर एवरी नाउ एंड देन। मिरर्स आप कभी भी न्यूज़पेपर के साथ और कोई भी क्लीनिंग क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड के साथ क्लीन कर सकते हैं, बट मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था, इसलिए मैंने टिश्यू से ऐसे तैसे कर लिया। खैर उसके बाद मैंने जल्द से जल्द अलीज़ा को शार दिया, शार दे के उसके कपड़े चेंज करके उसको नाश्ता करा के मैंने सुला दिया। और फिर उसके बाद मेरा ड्रेस प्रेस करके आई क्विकली वेंट टू शार, एंड फिर उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा प्लान है कि हम डिनर बाहर करेंगे। पूरे कज़न्स के साथ प्लान हुआ था कि हम सब लोग जाके बाहर डिनर करेंगे। सो मील बैलेंस करने के लिए मैंने ये वेजिटेबल ऑमलेट जो है ये खाया था। सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाल रहे हैं सिर्फ इतने ही थे। आपको आपके आपके टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे स्पाइस लेवल डाल सकते हैं। और ये फ्लफ़ीनेस के लिए यहाँ पे मिल्क ऐड कर रहे हैं हम। और फिर इसे जितना इसको बीट करेंगे उतना फ्लफ़ी और उतना यमी बनेगा ये ऑमलेट। और मैं इसके 2 या 3 एग्स डाल के इसका एक ऑमलेट आराम से खा लेती हूँ। एंड इतना फिलिंग है ये, बिकॉज़ इट इज़ प्रोटीन। और फिर रात तक यही मेरा फर्स्ट मील है। आफ्टर कॉफ़ी मैं एग्स ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं एक फ्रूट खाऊंगी, और फिर मैं सीधा डिनर करूँगी जो बाहर प्लान करके हैं वो। और फिर यहाँ पे ये जो है जितना स्लो कुक होगा ये,
उतना यमी बनेगा। एंड यहाँ पे इसका आपको कुछ भी गार्निशिंग कर सकते हैं। इफ़ नॉट यू कैन स्किप द टमाटो पार्ट ऑल्सो। ये एक्चुअली छोटे चेरी टमाटोज़ हमारे पे घर पे पड़े थे, सो हमने इसको यूज़ कर लिया, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड यूज़, इट्स अप टू यू। वॉट एवर टॉपिंग्स यू वॉन्ट यू कैन ऐड मशरूम और यू कैन ऐड ऑनियंस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड। और फिर यहाँ पे थोड़ा चीज़ डाल दिए और इट वॉज सुपर डिलीशियस और रेडी हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो है ये थोड़ा बर्न हो गया नीचे से, ये बर्न नहीं होना है। हमने स्लो कुक ही किया था इसको। मे बी पैन इसका हमारा पैन शायद सही नहीं था। आप कोई भी अच्छा वाला नॉन स्टिक पैन लेके इसमें बनाएंगे तो ये बहुत यमी और टेस्टी बनेगा। खैर उसके बाद जो भी बना था मैंने खा लिया। एंड उसके बाद मेरे थोड़े ईमेल्स थे और थोड़े बुकिंग रिलेटेड थोड़ा काम था, और मुझे एडिटिंग भी बहुत सारा रील्स एडिटिंग करना था। मैंने फटाफट बैठ के मैंने वो किया, बिकॉज शाम में मैं बाहर जा रही हूँ अगेन, इससे काम पेंडिंग हो जाता है। और फिर जुम्मा के दिन जितना हो सकता है उतना, देखिए जितना हो सकता है उतना आप पानी पीजिए। जब वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस इज, जब डाइटिंग करते हैं ना, इससे क्या होता है आपका जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे रह रहे हैं तो वो नहीं होगा। और सो ट्राई ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। खैर उसके बाद हम यहाँ पे कोरमंगला में जो ये अल्दाज़ है, सॉरी नॉट कोरमंगला, इट इज़ HSR लेआउट, यहाँ पे आ गए थे। सो माई फैमिली एंड माई कज़न्स लव द फूड हियर, सो येस वी ऑल केम हियर। एंड देन यहाँ पे जब भी मैं बाहर भी जाती हूँ ना, तो मैं पोर्शन कंट्रोल में ही खाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो भी मिल रहा है सब खा रहे हैं मैं भी खाऊँ, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। बिकॉज कितनी लाइक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वेट लूज़ करने में। अब मैं एक स्टेज पे आ गई, ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोज़ मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरा और 6 to 8 किलोज़ तक मुझे और ड्रॉप करना है। सो आई डोंट वांट टू ruin माई डाइट, और इसलिए मैं कभी भी पोर्शन कंट्रोल में, मैं हर चीज़ खाती हूँ बट मैं बहुत कम खाती हूँ। एंड ऊपर आ गए थे, हम वेट कर रहे थे, मेरे और कज़िन्स आना था, और फिर एवरीवन विल जस्ट टीजिंग मी। और इसमें मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। शायद ये व्लॉग में मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, बिकॉज अलीज़ा इज़ स्लीपिंग वाइल आई एम डूइंग द वॉइस ओवर, सो आई एम टॉकिंग लिटिल स्लो। अगर मैं फिर थोड़ा ज़ोर से बात करूँगी तो वो उठ जाएगी। सो येस, और फिर यहाँ पे हमारा डिनर ख़त्म हो गया था। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ द क्राउड, और फिर मेरे कज़न्स ऑल लाइक मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे थे, और मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ व्लॉगिंग के लिए, बट जितना हो सकता था मैंने उतना व्लॉग कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और फिर मेरे अपकमिंग व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। और मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड व्लॉग जो है वो है हैंड्स एंड फीट केयर का, जो मैं करती हूँ मेरा टैन निकालने का, और फिर मैं जैसे मेंटेन करती हूँ नेल्स को, हैंड्स को। इसका बहुत जल्द से जल्द मैं इंशाल्लाह इसका डिटेल व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव आई हैव रिसीव्ड ऑन माई रीसेंट ब्लॉग, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड सो मच लव। और फिर खाना खाने के बाद वी ऑल केम आउट, एंड आई जस्ट सॉ दिस नाइस क्यूट स्टॉल, एंड आई जस्ट गॉट सम क्यूट बलून्स फॉर अलीज़ा। और फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए, हम घर चले गए, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो येस, आई एंड द व्लॉग हियर। मैंने घर जाके जल्द से जल्द नमाज़ पढ़ लिया, और फिर उसके बाद I could not record anything. So yes, I'll end the vlog here. Thank you so much for watching. Allah Hafiz, and do like, share and subscribe to my channel. Take care. Bye.